अच्छा जी, मैंने आपको जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको सवाल दिया था एक घर से करने के लिए, याद आ रहा है? कर लिया था? मुश्किल तो नहीं हुई? बहुत मुश्किल हो रही है, हाँ? बॉस यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है। अच्छा जी सर, आज हमने थोड़ा सा मुश्किल एरिया देखना है, लेकिन माशाल्लाह जैसे एक्सपेक्टेड है, जुम्मे के दिन चूंकि पब्लिक को सुबह से नहाना होता है, तो पहले पानी गर्म होता है, फिर पानी पहले उसके लिए बोरिंग की जाती है, पानी निकाला जाता है जमीन से, फिर सुबह की क्लास है यार। नहीं, मेरे अभी उसने FAR1 का एक बच्चा है, वो मुझे उस दिन बता रहा था कि लाहौर में सुबह क्लास स्टार्ट होती है 7:30 बजे, और कोई बच्चा 7:40 पे क्लास में घुसता है तो टीचर आउट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है उसका। नहीं, टीचर खुद 7:30 बजे आ जाता है, 7:35 तक पहुंच जाता है। यहाँ पर पता नहीं यार, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आपको पूरा दिन मिल जाए अगर आप सुबह आके अपनी क्लास ले लो, 12:30, 1:30, 1 बजे घर जाओ, ठीक है ना, घर वालों को भी टाइम दो, पढ़ने को भी टाइम दो। आप लोग उलट चलते हो, उलट, इसलिए कि आप लोग आते सुबह 12 बजे हो ना, आप लोग सुबह 7:30, 8 बजे आने वाले बनो, आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने लगाई है ना, मैंने लगाई है क्लास, चेक करें। मैंने एक मैं दो बातें तो मैं तुमसे डिस्कस करूं। एक दिन एक बंदा, बड़ा जबरदस्त बंदा है, उसका नाम है डॉक्टर सुलेमान। IBA में जो है वो IBA में एक कोर्स होता है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, वो पढ़ाते भी रहे हैं पास में, और मैं बड़ा उनको कीनली सुनता हूँ। तो उनका एक यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है, तकरीबन 1.5 घंटे का है, वो जरूर देखना। वो है स्लीप मैनेजमेंट पे। किस पे? स्लीप मैनेजमेंट पे, कि आपको अपनी नींद कैसे पूरी करनी चाहिए और किस वक्त पूरी करनी चाहिए। उससे बड़ा जबरदस्त मॉडल पेश किया, वो आप जरा देखो, जरा सुनना जाके उसको। उस बंदे ने एक हदीस कोट की, जो मैंने बाद में जाके ढूंढी कि वाकई हदीस ऐसी है। वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी ने कहा, मेरी उम्मत की बरकत सुबह में। आप मुझे एक बंदा ऐसा बता दो जो सुबह उठता हो अर्ली मॉर्निंग और वो अपनी जिंदगी में खुश ना हो, अनलेस के, क्या कह रहा है? नहीं, मैंने एक ये पढ़ा कि जो सुबह उठता है उसके रिस्क में बरकत होती है। रिस्क में बरकत तो मुझे तो नजर नहीं आती है। जो दुकानें खोलते हैं सदर में 12 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, कमा तो वो रहे हैं। सुबह से उधर ठेले लगाने वाला, चूल्हे बेचने वाला उठता है, वो क्या कमा रहा है? नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। बरकत का मतलब होता है अल्लाह ताला तुम्हारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को मैच कर देता है। जितना इनफ्लो आ रहा होता है ना, आउटफ्लो अल्लाह उसके हिसाब से सेट करता है। जिसके पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, उसके पास आउटफ्लो की जगह भी बहुत ज्यादा पड़ी, खर्चे भी बहुत हैं उसके। तो अल्लाह ताला बरकत का मतलब ये है कि आपके इनफ्लोज को हमेशा आपके आउटफ्लोज से ज्यादा रखता है, ठीक है ना। आपको आपको जहनी तकलीफ पैसे की नहीं होती, रिस्क में बरकत होती है। और रिस्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिस्क का मतलब है औलाद, रिस्क का मतलब है आपके घर वाले, ठीक है ना। रिस्क का मतलब है आपको जो जहनी सुकून अल्लाह ने दिया, ये सब रिस्क में आता है। हम कहते हैं रिस्क का मतलब है पैसा, नहीं, ऐसा नहीं है यार। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि रीथिंक करो अपनी सारी सारी चीजों को, ठीक है ना। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, उसके आगे फिर मैं चुप हो जाता हूँ। वो ये कि हमारे रसूल की कोई बात ना, कोई भी बात हमारे रसूल की अपनी तरफ से नहीं थी। वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते थे। जो बात होती थी वो अल्लाह की तरफ से आती, ऐसा है ना। तो जब रसूल की हर बात अल्लाह की तरफ से है, तो ये बात भी अल्लाह की तरफ से है कि भाई सुबह में बरकत है।
अब मैं जो क्रिएटर है, जैसे सब कुछ बनाया, मैं उसकी बात नहीं मानना, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो आप लोग कोशिश करो, ठीक है ना, इतना ही सोच लो कि यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, यही पूरा कर लेते। आपको मैं बताऊं, बहुत फायदा होगा। मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे मेरी आंख खुल जाती है, और मैं सुबह से बैठ के नोट्स तैयार करना, ये चीजें वो चीजें रिसर्च करना। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ आजकल खुद, ठीक है ना, मैंने हार्वर्ड से 2 कोर्सेज पकड़े हुए, वो मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, ठीक है ना, 5 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक वो पढ़ रहा होता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना मतलब फिर कॉलेज आता हूँ, तो मैं अपना टाइम देता हूँ। इतनी मसरूफ जिंदगी में भी एक आप लोग हो यार, उल्टे होके सो रहे हो, कोई 2 बजे उठ रहा है? जो हंसे ये सारे ये उल्टे होके सोते हैं। अच्छा चलो, हैं? चलो जी। अच्छा, आज हम ना थोड़ा सा मुश्किल एक चीज पढ़ेंगे। पहले बताओ, जो क्लास घर वाला सवाल था वो करवा दूं या कर लिया? मैनेज कर लिया ना? हैं, करवा दूं? तो बहुत आसान सवाल था यार। कर लिया था तुम लोग ने? किया था मुझे? किया था तुमने किया था? अच्छा, वेरी गुड। तो फिर तुम्हें करवा के भी क्या फायदा होगा? हैं? चलो जी, यहाँ देख लो सर। देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा आइसोलेशन में लेना, ठीक है? जो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये कंसिडर किया जाता है बहुत मुश्किल टॉपिक, और मेरी दुआ थी कि यार लोग आते हैं, मैं उस दिन पढ़ाता ही है, लेकिन खैर नसीब बुरा हो तो जूते तो पड़ना ही है। ठीक है जी। सर आए जरा, इसको मैं देख रहा हूँ सर। सर अपने पास हेडिंग डालेंगे मल्टीपल इनपुट्स। क्या करूं, अटेंडीज व्यू चेंज कर दूं? कैसे बेटा? चलो देखते हैं, इसको कोई मसला नहीं। सर आपने अपने पास सेटिंग डाली मल्टीपल इनपुट्स फॉर अ सिंगल आउटपुट, ठीक है? गौर से देखना सर, ये किस्सा है 1990s का। एक सुबह जो है वो हमारे अब्बा ने हमें उठाया, और हमारे अब्बा ने कहा, मैं तुम्हें एक नुस्खा दे रहा हूँ, ये याद रखना मेरे बच्चों, जिंदगी में खुश रहोगे। हमने कहा क्या है? अब्बा ने कहा, बेटा जड़ी बूटी ए और जड़ी बूटी बी, ये आपने लेनी है, ये 6 किलो लेनी है बेटा, और ये 4 किलो लेनी है, ठीक है? हमने कहा जी अब्बा, ठीक है ना। और अब्बा ने कहा इसको क्या कर देना है? मिक्स कर देना है, ठीक है? ये कितने किलो का हिसाब किताब बनेगा? 10 किलो का। बेटा इसको एक पतीले में डालना है, और नीचे से आग लगा देनी है, ठीक है जी। इसमें बेटा 2 किलो मटेरियल ना खराब हो जाएगा, जाया हो जाएगा, और आपके पास 8 किलो का आउटपुट बच जाएगा। तो मैंने कहा अब्बा ये है क्या? अब्बा ने कहा बेटा ये जहन तेज करने की चीज, ठीक है? तुम्हारे अब्बा ने जो तुम्हें सिखाया वो कुछ और होगा, हमारे अब्बा ये सिखा के गए थे, ठीक है? अब सुना, अब्बा ने कहा भाई 2 मटेरियल है, 2 मटेरियल, ठीक है, ए और बी, इससे बनेगा प्रोडक्ट एक्स, ठीक है? लेकिन अच्छी चीज ये कि दोनों केजीज में, क्या है जनाब? दोनों केजीज में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है जी। अच्छा जी, दिमाग की बात कर रहा हूँ, छोड़ दो। 6 केजी जो है वो मेरे पास रॉ मटेरियल ए है, 4 केजी मेरे पास रॉ मटेरियल बी है। मैंने एक डब्बे में डाला, उबाला है उसको, 2 केजी उड़ गया, 10 केजी का प्रोडक्ट एक्स बच गया। इस पे किसी को कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा एक स्टैंडर्ड बन गया। ये अब्बा अभी बता रहे हैं, अभी हमने किया कुछ नहीं है। तो मैं छोटे भाई ने अब्बा से पूछा, अब्बा ये 6 किलो वाला मटेरियल कितने रुपए का आएगा? अब्बा ने कहा बेटा ये है से 12 रुपए पर केजी। कितने? 12 रुपए पर केजी। मैंने कहा ठीक है। और अब्बा ये 4 किलो वाला कितने का? अब्बा ने कहा ये 15 रुपए पर केजी। कितने? 15 रुपए पर केजी। 6 केजी वाला 12 रुपए पर केजी, और 4 केजी वाला 15 रुपए पर केजी। तो मुझे बताओ, मुझे कितने रुपए का मटेरियल लगाना है? 72 नहीं होना चाहिए?
और 60 क्या चाह रहा है भाई, कितना जी 60। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी 132 ऐसा। अब्बा ने कहा 132 रुपए का खर्चा आएगा बेटा और 8 किलो सामान बन जाएगा। अब बताओगे कि जो 8 किलो सामान बना है, अगर मैं तुमसे पूछूं 1 केजी की क्या कॉस्ट है, तो 132 को मैं डिवाइड करूं किससे 8 से, क्या आ रहा है 16.5 पर केजी ऐसा। अब्बा ने कहा ये तुम्हारा खर्चा आएगा टोटल, और जबरदस्त किस्म का तुम्हारे पास प्रोडक्ट टैक्स बन जाएगा। डन। हमने अब्बा से नुस्खा समझा, सीखा, दिमाग में बिठा लिया कि अगर प्रोडक्ट टैक्स बनाना है तो 1 केजी कितने का बनेगा 16 रुपए 50 पैसे का। लेकिन इसके लिए 2 काम करने, एक तो हमने ए और बी को 6 और 4 केजी के रेशियो में मिक्स करना है, और हमें ए जो है वो 12 रुपए में लेना है और बी हमें 15 रुपए में लेना है। तब जाके प्रोडक्ट टैक्स बनेगा कितना 8 केजी। और ये भी अज्यूम करें कि लॉस भी 2 केजी का ही होगा, ठीक है जी। पतीला सही से रखेंगे हम आग पे, वक्त पे जो ना आग बंद करेंगे, तो 8 केजी का आउटपुट निकलेगा और 1 केजी कितने का पड़ेगा हमें 16 रुपए 50 पैसे। डन। ये बात हो गई सारी, अब्बा ने हमें गाइड कर दिया। अब सुनना मेरे बच्चों, अब हमने किया क्या, थोड़ा टाइम बाद अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा चले गए दुनिया से। अब हम 2 भाई बैठे, हमने कहा हम ये बनाएंगे खुद, ठीक है। तो हम गए पंसारी की दुकान पे, पंसारी समझ लो जो ये बेचता है, जड़ी बूटियां बेचता है। हम इसके पास गए, हमने कहा भैया रॉ मटेरियल ए और बी चाहिए 5-5 हजार केजी। कितने, ये 10,000 केजी चाहिए, कितने 5-5 हजार केजी। अच्छा ये मैं खरीद रहा हूँ। भाई ने कहा गलत खरीद रहे हो। भाई ने कहा अब्बा ने कहा था 6 और 4 का रेशो, तुम क्या कर रहे हो 5 और 5 का। हमने कहा अब्बा के जमाने में जो दवा बनती थी वो कड़वी होती थी, हम क्या करेंगे 6 और 4 की जगह 5 और 5 मिक्स करेंगे। क्या आप मिक्स को फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे, मिक्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है जी। अच्छा हमने पंसारी काका से पूछा, उसने कहा भाई ये 13 रुपए का है और ये 17 रुपए का है। हमने कहा भाई बड़े लानती हो यार आप, अब्बा ने तो कहा था 12 और 15। उसने कहा अब्बा की दोस्ती थी हमारे साथ, तुम्हारी दोस्ती नहीं है, 13 और 17। अब बताएं सर, गौर से सुनना, ये कितने का पड़ा 65,000 और 85,000। डन। हम ये 10,000 केजी घर ले आए, घर लेकर आए तो हमने उसको सर चूल्हे पे लगाया और हम बैठ गए। सर बैठे तो पाकिस्तान का मैच चल रहा था, उठे तो 2,500 केजी जल चुका था। कितने बच गए 7,500 केजी। अब मुझे एक बात बताओ, कहां कहां गलती की है तुम, खुद सोचो, सोचना सीखो, सोचना। रेशो गलत कर दिया, लॉस ज्यादा आ गया, लॉस शुड हैव बीन 20%, महंगा खरीद लिया, दबादब नुकसान कर दिया ऐसा। ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है। एक आपसे एग्जामिनर ने कहा बताओ कहां कहां गलती की है, आपको क्या कहा बताओ किधर किधर गलती की है ऐसा। अब हमने वेरिएंसेस निकालने, ठीक है जी। हम वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले मटेरियल का टोटल वेरिएंस, टोटल नुकसान कितना हुआ। इसके 2 हिस्से बनेंगे, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस और मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। यूज ज्यादा तो नहीं कर लिया, ठीक है जी, मटेरियल महंगा तो नहीं खरीद लिया, फिर इस यूज के 2 हिस्से होंगे। मिक्स खराब तो नहीं कर दिया, मिक्स, और अगर मिक्स खराब किया है उसके अलावा, मिक्स खराब के अलावा कितना लॉस है वो क्या हमारा। अब हमने सर 1 2 3 4 और 5 वेरिएंसेस इसी डाटा से निकालने, ठीक है जी। और अगर ये वेरिएंसेस आपको लॉजिकली क्लियर हो गए, ये आखिरी चीज है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बची हुई है। इसके बाद से प्रैक्टिस है, वर्क बैक या प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। दिस इज द लास्ट फ्रंटियर, ठीक है जी। आराम आराम से मैं उसको समझाऊंगा, पहले यहां तक कॉपी कर लो। कैसे में वो, अच्छा पहले, इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट्स ऐसे देखना है जिसमें प्रैक्टिस होगी, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें निकलेंगी।
नहीं, अभी तो हमने शुरू किया, प्रैक्टिस तो हमने दबा के करनी है इसकी। हेडिंग है मल्टीपल इनपुट्स फॉर अ सिंगल आउटपुट। चलो जी, बढ़ जाए आगे दोस्त। अच्छा जी सर, सुनिएगा दोस्त, सुनो। देखो, जैसे जैसे इसको आगे लेके जाऊंगा ना, वेरिएंसेस को, हमें वेरिएंसेस में तकरीबन 6-7 क्लासेस और लगेंगे, और उन 6-7 क्लासेस में आप अपने प्रीवियस लिए हुए कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करते जा रहे हो, ठीक है ना। और वो पॉलिश करना एक नई चीज होगी, मतलब आपको हर एक सवाल के अंदर डाटा अलग मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, प्रैक्टिस आसान हो जाएगी, खुद ही आसान हो जाएगी, ठीक है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के आएगा ना बेटा, रुक जाओ, अभी सारे रुक जाओ, किसी का मैं जवाब नहीं दे रहा, समी रुक जाए। सबसे पहले सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मैं निकाल रहा हूं कौन सा वेरिएंस, मटेरियल का टोटल वेरिएंस। अच्छा, टोटल वेरिएंस इसका कैसे निकलता है वो देखो, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकलेगा, कॉन्सेप्ट वही है। कितने केजी तुमने बनाए हैं, फिनिश गुड्स के बनाए हैं, बनाए, प्रोडक्ट टैक्स कितना बनाया, 7,500। 1 केजी कितने का बन जाना चाहिए था, 16.50 रुपए। 1 केजी कितने का बन जाना चाहिए था, 16.50, ऐसा। मुझे बताओ कितना आ रही है ये आगे सर, इतना रुपए का खर्चा होना चाहिए था, ऐसा ही है। जितने केजी बनाने थे मैंने वो ले लिए, जिस रेट पे बनना चाहिए था वो ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, भाई इतना खर्चा होना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर, कोई मसले वाली बात। अब आप खुद बताओ मुझे, खर्चा आपने कितना किया। एक्चुअल कॉस्ट मैंने लगाई 1.50, ऐसा। जी बताओ मैंने कितने अनु 26 26,250 एडवर्स। हाँ सर एडवर्स, नुकसान, नुकसान का रीजन और तो सुनना, नुकसान के 2 रीजंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, गौर से सुनना मेरे बच्चों, छोड़ दो, नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो, नहीं बिल्कुल नहीं लिखो, बिल्कुल नहीं लिखो। मटेरियल ए मटेरियल बी, स्टैंडर्ड रेट कितने का आना चाहिए था, 12 और 15, आया कितने का, 13 और 17। कितने कितने केजी परचेज किए, लॉस, 1 रुपया महंगा खरीदा, 5,000 का लॉस, 2 रुपए महंगा खरीदा, 10,000 का लॉस, टोटल लॉस। इसका मतलब है 26,250 में पहला लॉस महंगा खरीदने की वजह से कितना, 15,000, ऐसा, ऐसा ही है। अच्छा मेरे बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बस यही तुमने समझना है, यूजेज वेरिएंस इसमें मुश्किल है। सुनो, सवाल है मेरा बोर्ड पे, छोड़ो दोस्त, यहां पर फोकस, मेरा बच्चा फोकस।
कितने केजी प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स की? ऐसा है, मैंने स्टार्ट किससे लिया? ये प्रोड्यूस हुआ है कितना? 7,500 केजी। बताओ मेरे बच्चों, इस 7,500 केजी को प्रोड्यूस करने के लिए कितने केजी का इनपुट लगना चाहिए था? मैं बताता हूं। हर 10 केजी में से 8 केजी का आउटपुट आता है। हर 10 केजी में से, यानी 10 केजी डालो तो 8 केजी का आउटपुट निकलता है। तो मुझे बताओगे यील्ड रेशो कितना है? यील्ड रेशो मतलब है 8/10, 80%। इसका मतलब आप जितना इनपुट डालो ना 80% आउटपुट निकलता है। जितना इनपुट डालो 80% आउटपुट निकलता है। सही है, जितना भी इनपुट डालो 80% क्या निकलेगा? आउटपुट। मैं कह रहा हूं ये 7,500 आउटपुट है। बताओ इसके लिए इनपुट कितना होना चाहिए था? इसको डिवाइड कर दूं 80% से, क्या आ जाएगा? इसका मतलब है 9375 केजीज का इनपुट होना चाहिए था। ये पहली कैलकुलेशन भेजे में बैठी। हमने लिया 7,500 केजी का आउटपुट। हमने कहा हर 10 केजी में से 8 केजी का आउटपुट आता है। तो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल यूज होना चाहिए? कितना मटेरियल? फिर रिपीट कर रहा हूं, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था? क्या बनाने के लिए? 7,500 केजी बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था? ऐसा हमने निकाल लिया 93। आपने कितना यूज किया? 10,000। लेकिन 10,000 और 9,375 एक रॉ मटेरियल नहीं है, ये दो है। क्या है जनाब? ये दो है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसके भी दो हिस्से बनाएंगे, हम इसके भी। तो बताओ तुमने कितना ए और बी इस्तेमाल किया? 5 और 5,000। ये तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, 9375 में ए और बी कितना कितना होना चाहिए था? 60/40 ऐसा कितना? 6/10 और 4/10 कितना? 5625। और इतना होना चाहिए था ए, इतना होना चाहिए था बी। इतना ए है, इतना बी है। हमने बनाया 7,500 केजी। 7,500 केजी के लिए 9,375 केजी इस्तेमाल होना चाहिए था। हमने इस्तेमाल कर लिया ज्यादा, हमने इस्तेमाल कर लिया ज्यादा। ऐसा, मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान देना। कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ? उसके लिए कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था? 9,375। कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ? कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ? 7,500। उसके लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था? और तुमने कितना रॉ मटेरियल यूज? अच्छा, इससे पहले आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो क्लासेस ली थी, ऐसा था कुछ। ये क्या था मेरा आउटपुट? क्या था ये था यूनिट्स में। हमने जब यूजेज वेरिएंस निकाला, हमने कहा 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था और कितना मटेरियल यूज हुआ। ये एक ही गो में सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि मटेरियल एक ही था। यहाँ पे ये एक ही गो में सॉल्व हो गया। क्यों? मटेरियल एक ही था। मटेरियल मल्टीपल हो तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। कैसे? 7,500 केजी प्रोड्यूस हुआ, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था? 9375। और रॉ मटेरियल में ए और बी कितने होने चाहिए थे? 60/40। हमने कितना रॉ मटेरियल यूज किया? अब बताओ हमने क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया? दो गुनाह किए। एक तो 9,375 की जगह 10,000 यूज किए, ये गुनाह किया। दूसरा 60/40 की जगह 50/50 कर दिया। ऐसा? चलो जी, पहले तो एक काम करो, मुझे मटेरियल का यूसेज वेरिएंस निकाल के दो। मैं कह रहा हूं भैया ए और बी यूज होने चाहिए 5625 और 3750। आपने कितना यूज कर लिया चाचा? 5,000 और 5,000। रेट क्या था? स्टैंडर्ड रेट क्या था? स्टैंडर्ड रेट 12 और 15। अब बताओ वेरिएंस। मैंने ए कम इस्तेमाल किया, कम इस्तेमाल किया, तो मुझे फायदा हुआ कितना? और मैंने बी औकात से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, कितना? 18। तो मुझे एक बात बताओ, मैं नेट करूं तो 11,200 लॉस। ऐसा? क्या ये 11,250 का लॉस, ये 15,000 का लॉस, क्या ये 26,250 के लॉस के बराबर है? अब बताओ हमने सबसे पहले क्या करना है? टोटल वेरिएंस निकालना है। देखो टोटल वेरिएंस भी स्टार्ट किससे हो रहा है? टोटल आउटपुट 7,500 केजी का है, 16 रुपए 50 पैसे का 1 केजी बनना चाहिए था। सर
1,23,750 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, हमारा खर्चा 1.5 लाख का है, हमने 26,250 ज्यादा खर्च किए। सर 2 रीजन है, नंबर 1 हमने मटेरियल महंगा खरीदा, नंबर 2 फॉर एन आउटपुट ऑफ 7,500 kgs हमें इनपुट करना चाहिए था कितना 9375, किस रेशियो में 5625 और 3750। हमने एक तो 9,350 से ज्यादा इनपुट किया, कितना इनपुट किया हमने 10,000, और वो भी रेशियो में भी गलत किया। तो मुझे बताओ सर, मैं कह रहा हूं ये इनपुट होना चाहिए था, ये वाला, ये इनपुट आपने किया है, आपने 11,250 का लॉस दिया कंपनी को, ऐसा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कितने केजी में काम हो जाना चाहिए था, मैं कहूं 93, आपने कितने केजी लगा दिए। अब इस यूजेज वेरिएंस के दो हिस्से हम बनाएंगे, हम कहेंगे एक तो मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और दूसरा रेशो 60-40 होना चाहिए था, आपने 50-50 कर दिया। ये दो वेरिएंसेस होंगे, यील्ड और मिक्स, ठीक है। लेकिन पहले यहां तक इसको कॉपी कर लो, पहले ये 3 वेरिएंसेस पे आज साफ करते हैं, फिर हम जाते हैं चौथे पर, ठीक है। ये तो ज्यादा हो जाएगी तुम लोग, मिक्स और यील्ड निकालेंगे भी यूजेज। इसमें कोई मिक्स नहीं है, पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, हमने अभी मिक्स निकाला ही नहीं है। लोग इसके लिए कि गस के फॉर्मूले देखते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स एंड स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है जी, एक्चुअल मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। कौन सी? हाँ तो ये तो ऐसा है, उसका है, अच्छी चीज है। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कंप्लीट हो गया? नहीं बेटा, उसमें 6 क्लास और लगी, कंप्लीट हो गया मेरे जान, जज़ाकल्लाह बेटा। जूम आउट कर दूं, फिर मैं जूम इन करना भूल जाऊंगा, कैसे करूं मैं? नाइन 9350 नहीं है बेटा, 9375 है। फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 18 मार्क्स का सवाल आया, ठीक है। हमजा ये तारिक साहब से पूछो तुम, तुम्हें बेहतर गाइड करेंगे कि टैक्स याद करना होता है या सिर्फ समझना होता है? मतलब याद वाद करने का कुछ नहीं है टैक्स। हैं? नहीं, मैं जिंदगी में कुछ सब्जेक्ट्स तो पूरे पूरे याद किए हैं, कुछ खाली रीडिंग करके गया हूँ। मैं टैक्स का पूरा ऑर्डिनेंस का रट्टा मारा था, पूरे 240 सेक्शन मुझे याद, अभी भी अच्छी खासी चीजें याद रहती, ताकि कितने कोई 16 साल 17 साल हो गए ना। मैंने इस तरह, हाँ कैफ मैंने याद किया, जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने याद कर लिया। एक सेक्शन में रोज याद करता था, एक सेक्शन 2 सेक्शन, चाहे मुझे समझ आया ना आया, फुल रट्टा, खाउती रट्टा, आसरा ही नहीं। तो मुझे मतलब इतना था कि मुझे इससे फायदा बहुत हुआ है, पता नहीं अल्लाह अल्लाह ने कोई वो बनाया था। मुझे ये तक याद था 148 में इम्पोर्ट है, 49 में सैलरी है, 50 में जो है वो डिविडेंड है, 51 में तुम्हारे पास प्रॉफिट ऑन डेट है, ठीक है, 52 में तुम्हारे पास वो है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स शायद, 53 में तुम्हारे पास सर्विसेज एंड वो है,
54 तुम्हारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब इस तरह की चीजें। अब लेकिन फिर मैंने फाइनल में टैक्स पे बड़ी मेहनत की, खुद किया था, किसी टीचर से नहीं पढ़ा था। मैंने ऑर्डिनेंस सॉफ्ट कॉपी में डाला और कंट्रोल F करके एक एक वर्ड सर्च किया और उस पर जितने जितने सेक्शन थे सब पढ़ लिए। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जहां जहां रहा था कवर कर लिया, डिविडेंड इनकम जहां जहां रहा कवर कर लिया। तो मैंने इस तरह याद किया था। डिविडेंड की डेफिनेशन देखनी है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 19, किसी के पास ऑर्डिनेंस है तो अभी भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 डिविडेंड की डेफिनेशन है, ठीक है। सेक्शन 5 में लिखा है कि डिविडेंड फाइनल है या फाइनल नहीं है। सेक्शन 150 में उसकी विदहोल्डिंग लिखी है। किस साइड में टैक्स होता है डिविडेंड? अदर सोर्सेज में सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का ए है, नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल फाइनल टैक्स रिजीम में ही जाता है। अभी पहले भी फाइनल टैक्स रिजीम में जाता है, है? कौन सा वाला? फॉरेन डिविडेंड तो एक स्पेशल केस है ना, नॉर्मल डिविडेंड पे तो विदहोल्डिंग एजेंट कंपनी होती है ना, वो विदहोल्ड करके आपको देती है। सेक्शन 150 है ना, ब्रोशर 5 में लिखा हुआ जी। यार एक सेकंड, 36 मिलियन से ज्यादा वाला? नहीं, मैं तो मतलब जो जैसे वो है ना तुम्हारे टैक्स क्रेडिट्स, मैंने उसकी लिस्ट बनाई हुई थी, कौन सा कंपनी को मिलता है, कौन सा इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है ना, कौन सा पर्सन को मिलता है, ये सारी चीजें मैंने इस तरह याद की हुई। अभी जो है जी, नहीं दोबारा 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 कम अगेन। ये इसको इसको नेट क्यों कर रहे हो? दोनों एक मटेरियल थोड़ी है। क्या मतलब ज्यादा यूनिट्स बचे? कैसे बच रहे हैं यार अल्लाह के बंदे? इसको नेट करो क्या आ रहा है, कितना? और इसको नेट करो कितना आ रहा है? नेट करो दोनों को आपस में। भाई एक ज्यादा है कम है ना मेरा बच्चा, जो मतलब लॉजिकल बात है। ऊपर के डिफरेंसेस नीचे के डिफरेंसेस के बराबर होंगे ना, डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? ऊपर के डिफरेंस है 625 पॉजिटिव, फिर ये 1250 नेगेटिव, कितना बच गया? 625 नेगेटिव, नीचे भी 625 नेगेटिव ही आ रहा है। ऐसे हो नहीं सकता ना कि अलग अलग हो जाए। चलो जी, बड़े हम आगे एक स्टेप। अब मैं आपको दे रहा हूं सर एक सवाल करने के लिए। नहीं, मैंने किसी टीचर से टैक्स नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ एक क्यूटी का सब्जेक्ट पढ़ा है सर समद दाऊद से, ठीक है, और आईटी का सब्जेक्ट मैंने पढ़ा सर उवैस से। बाकी मैंने पूरा सीए खुद किया, किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने पढ़ाया है इसको। नवीद बुखारी से मैंने ऑडिट के कुछ, अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, ऑडिट के 2-3 स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। तबानी साहब से मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, ठीक है ना, तो है, लेकिन फिर जो है वो खुद ही कर लिया मैंने। मतलब ये नहीं कि मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता था। हाँ जी, चलो जी, तो वही पढ़ ले जाके वही पढ़ ले। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, कुछ लोगों को समझ नहीं आता, जैसे कोई वीक बच्चा होता है उसको समझ नहीं आता, मुझे नहीं आता था समझ। यहाँ देख लो दोस्त, सर सुनिएगा प्लीज, मिक्स एंड ईट वेरिएंस नहीं, पहले जरा सा इसको पक्का करते हैं, फिर हम यूजेज वेरिएंस में घुसेंगे। सर सुनिएगा दोस्त, सर मैं एक स्टैंडर्ड बना रहा हूं, आपने मुझे टोटल प्राइस और मिक्स वेरिएंस, टोटल प्राइस और यूजेज, टोटल प्राइस और यूजेज, ये 3 वेरिएंस निकाल के, ठीक है। एक हजार ना,
और ये कितना बेटा, ये कितना आ रहा है? कहाँ जा रहा है भाई ये आ रहा है ऊपर 1000, नीचे नीचे आ रहा है 1200, टोटल 2200 डिवाइडेड बाय 20 कितना? 110 रुपए पर केजी, पक्का? 110 रुपए पर केजी, ऐसा? अच्छा, ये मेरे पास स्टैंडर्ड आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने ए और बी लिए। ठीक है जी, मैंने ए खरीदा 6000 केजी, बी मैंने खरीदा 4000 केजी। 10,000 केजी का मैंने इनपुट किया। लॉस आया मेरे पास 2200 केजीज का। आउटपुट आया मेरे पास 7800 केजीज का। ये एक्चुअल है, एक्चुअल प्राइस है मेरे पास 105 और 78 जैसे 77। शाबाश जी, मुझे आपने 3 वेरिएंसेस निकाल के देने, यूजेज, प्राइस और टोटल। मैंने कहा था हम बड़ा करना भूल जाएंगे इसको। ये 7500 को 80% से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि 7500 आउटपुट है, ठीक है, और हमने इससे इनपुट तक पहुंचना है। हमें ये चाहिए कि 7500 केजी के आउटपुट के लिए कितना इनपुट रिक्वायर्ड है। ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों? टोटल वेरिएंस कितना है? 80,000 एडवर्स, वेरी गुड।
और वो दूसरा आ रहा 62 ऐसे ही। अच्छा जी, मुश्किल है ये, आसान है। देखो अगर इसको तुम पैचेस में पढ़ोगे ना तो मतलब मुश्किल नहीं लगेगी। एकदम से मैं सारे पांचों वेरिएंट्स टेबल पे डाल देता ना तो मुश्किल हो जाती तुम्हारे लिए। देखो सबसे पहले मैंने किया क्या, मैंने पिक किया सर मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है कितना, एक्चुअल आउटपुट है कितना कितना 7800। देखो सबसे पहला वेरिएंस भी एक्चुअल आउटपुट से ही शुरू हो रहा है। डन, मल्टीप्लाई बाय 110 कितना 8। अच्छा जी, हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 93। सर हमने ओवर एक्सपेंस किया कितने का मेरे प्यारे बच्चों, इस 80,000 के दो हिस्से। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना, सर मेरे पास ए और बी था, इनके स्टैंडर्ड रेट थे 100 और
80। सर हमने इसको थोड़ा सा महंगा खरीदा, 77। और हमने खरीदे 6000 और वेरिएंस 5 रुपए महंगा, 3 रुपए सस्ता, टोटल यही अच्छा जी, आवाज आ रही है कि चला गया? अच्छा जी, फिर मुझे होता मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद मटेरियल का यूजेज वेरिएंस। अच्छा, मटेरियल का जो यूजेज वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा? अगेन स्टार्ट विद एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय यील्ड रेशियो। यील्ड रेशियो 80%, तो बताओ इसके लिए कितना इनपुट चाहिए था? ऐसा? अच्छा, तुमने कितना किया? कितने कितने होने चाहिए थे और कितने कितने किए तुमने? ए कितना? 3900। 3900 बीइंग 50% ना 40%। अच्छा, ये निकाला कैसे 3900? हमने निकाला 10/25 और ये हमने निकाला 15/25। सर ये कहां से आया 10/15? सर ये यहां से आया। हर 25 केजी में 10 केजी ए होना चाहिए, हर 25 केजी में 15 केजी बी होना चाहिए, हर 10 केजी, हर 25 केजी में 10 केजी ए और 15 केजी बी होना चाहिए। पक्का? खुद से नहीं हो पाएगा यार, ये सोच ही गलत है बेटा कि खुद से नहीं हो पाएगा। खुद से ही करने हैं तुमने सारे सवाल, पेपर में खुद से करना है। कितना जी? 6 और 4, ए और बी, 6000 और 4000। अब बताओ सर, अगर मैं एक काम करूं कि वेरिएंस निकालूं, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, क्या चीज? ऊपर की कौन सी वैल्यू है? 3900 और 58। अब आगे ऊपर की वैल्यू। चलो जी, ए और बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। यूज कितना करना था? 3900। यूज कितना किया? 6000 और स्टैंडर्ड रेट 100 और फिर वेरिएंस। ये मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, बहुत ज्यादा। कितना? 2,10,000। सर ये मैंने कदरे कम इस्तेमाल किया, 1,48,000। फेवरेबल? हाँ हो। और 62 नेट एडवर्स आ रहा है। पक्का? रेशियो लॉस के बाद 10, नहीं 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 नहीं, इनपुट का इनपुट से रेशियो निकालो ना। ऊपर इनपुट रख रहे हो, नीचे आउटपुट रख रहे हो, गलत हो जाएगा ना खुबैब। अच्छा देखो, कभी भी ऐसी चीजें रेशियोज निकालना लॉजिकली सोचा करो, ठीक है ना? सेट हो गया? अच्छा चलो, अब सुनो 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 सुनो, एक एक छोटा सा कैलकुलेशन, एक छोटी सी कैलकुलेशन बोर्ड पे, मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड। असल में जो काम होना चाहिए था 9750 केजीज में, वो आपने कितने में किया? 10,000 केजी में। मुझे बताओ बेटा, बोर्ड पर तुम में से आरिश कौन है? तू तस्वीरें निकाल रहा है यार, स्नैपचैट पे डाल रहा है। अभी क्लास की निकाली है ना? मेरे पास आई कमीने तेरी तस्वीरें हैं, निकाली है ना तूने? हाँ, मुझे बाहर से तस्वीरें आ रही है, ये देखे क्लास की तस्वीरें ले रही है। अब बाद में उसको गालियां देना रखो। यहाँ देखो 8% यील्ड रेशियो कैसे आया। आओ बेटा यहाँ देख लो। देखो, हमने 20 केजी का आउटपुट प्रोड्यूस किया 25 केजी के इनपुट से। 20 केजी का आउटपुट प्रोड्यूस किया है 25 केजी के इनपुट से। आप सिर्फ अल्लाह की कसम, जब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट कर लिया करो। ये जो अभी यील्ड रेशियो के बारे में दोबारा सवाल है, एक दफा सुनोगे ना सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वो एक दफा जब सुनो ना, तो पूरी ईमानदारी से सुनो। मैंने कहा 20 केजी का आउटपुट है, कितने केजी के इनपुट में से? तो 20 ऊपर रखो आउटपुट, और इसका मतलब है हर 1 केजी के इनपुट से कितना आउटपुट आ रहा है?
अच्छा अच्छा, सब बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी, मैं मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को या स्लो आ रही है? सही है? अच्छा चलो, यहाँ देख लो मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे बोर्ड इतने केजी का इनपुट होना चाहिए था, इतने केजी का इनपुट हुआ है। क्या मैंने कहा इतने केजी का आउटपुट होना चाहिए था? नहीं, मैंने क्या कहा? इतने केजी का इनपुट होना चाहिए था। 939750 इतने केजी का इनपुट। तुमने अपनी मर्जी से कौन सा इनपुट किया? ये वाला इनपुट किया तुम। ऐसा, इसको जरा निकालो बाहर। हमने कहा बाहर निकालो, क्या मतलब? और तो सुनना, ये हमने बाहर निकाल दिया भाई, बाहर निकालो उसको, शाबाश। ये हमने अपनी मर्जी से मिक्स किया। बोर्ड पे देखना प्यारे बच्चों, 10,000 केजी तुमसे ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि तुम मिक्स करो, हैं? 10,000 केजी तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ए और बी होने चाहिए 10,000 जो मैंने एक्चुअल मिक्स किया है। अगर मैं ईमानदारी से मिक्स करता तो 10/25 और ये ए होता, और बी कितना होता? 15/25। ऐसा ये होना चाहिए था। क्या तुमने मिक्स अपनी अपनी मर्जी से, जो तुमने 10,000 केजी मिक्स किए, क्या तुमने सही मिक्स किया? नहीं सर, मुझे कितने कितने मिक्स करने चाहिए? ना ना ना, 4,000 और 6,000। सर हमने तो उलट कर दिया, हमने 6 और 4 कर दिया। होना क्या चाहिए था? 4 और 6। गौर तो सुनना, गौर सुनो, गौर सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान प्लीज। यार एक काम करेगा बंदा कोई, यार इसके बाद जाओ उसको बोलो सर बोल रहे हैं, सेल दे दो जरा यार। 1 सेकंड रुक जाओ, कोई भी एक बंदा चला जाए यार, कोई भी एक चला जाए सवाब की खातिर, अगला पेपर पास हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, पूरी क्लास ना चली जा, रुक जाओ। किसको बोला भाई? हाँ वाकई बोला किसको? अच्छा सामने ही बैठा बताओ। बड़ी मुश्किल से आवाज सही हो रही है, मैं चिल्लाना नहीं चाह रहा है। थैंक यू बेटा। अब आ रही है आवाज? ये मेरा भाई जबरदस्त। चलो जी सर, किस तरह पिछला क्वेश्चन में आउटपुट यूज करा, इसमें हम आउटपुट यूज करा है फॉर टेकिंग वेरिएंसेस। हमेशा आउटपुट ही यूज करना है, ठीक है जी। अब सुनो जरा दोस्त, मैं जिस चीज पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ वो सुनो दोबारा से। ये बात इसलिए हुई कि मजा नहीं आया, इस काम में मजा नहीं आया, दोबारा से करो। यहाँ देखो इधर, तो मैं ऐसे थोड़ी आया दुनिया में। अच्छा जी, कुछ नहीं हुआ बेटा, यहाँ देखो सर, ये मैंने एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम उठाया, तीर जा रहा होता है तो क्यों जाता है ऊपर। यहाँ देख लो, सुनो, हमने 10,000 केजी का इनपुट किया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से 10,000 केजी का इनपुट हमने अपनी कैसे किया है? 60-40। मेरा सवाल है तुमसे, भाई ये तो तुम्हारे कंट्रोल में था ना, चूल्हा लगाना और ये सारी चीजें तो छोड़ दो, ये मिक्स तो तुम्हारे कंट्रोल में था ना भाई। तुमने जब 10,000 केजी खरीदे थे तो अल्लाह के बंदे तुम्हें खरीदना चाहिए था, ए खरीदना चाहिए था 10/25 और बी खरीदना चाहिए था 15/25। ऐसा खरीदना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? ऐसा। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास कितने कितने केजी ए आना चाहिए था? 4,000। और कितने केजी बी आना चाहिए था? 6,000। आपने क्या ऐसे ही किया? नहीं सर, मैंने किया ऐसे नहीं। मैंने पता किया क्या, मुझसे एक्सपेक्टेड था
कि जो 10,000 kg का इनपुट किया है मैंने, उसमें ए होना चाहिए था 4,000, बी होना चाहिए था 6,000। हमने क्या किया? हमने किया 6,000 और 6 और 4, ऐसा। अब बताओ मेरे पास स्टैंडर्ड रेट क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स 100 और बताओ वेरिएंस कितने का? यहाँ 2,000 ज्यादा इस्तेमाल हो गया, 2 लाख। इधर इधर 1,60। तो मुझे बताओ, मुझे 40,000 रुपए का नुकसान हुआ है क्या करके? गलत मिक्स करके। इस 62,000 में 40,000 का नुकसान ऐसा है जो किसकी वजह से हुआ है? मिक्स खराब करने की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? अब बता, मिक्स वेरिएंस आइसोलेशन में निकालना है। मिक्स वेरिएंस निकालने का तरीका क्या है? जो तुमने एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम खुद मिक्स किया है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। चेक करो वो 10,000 kg में ए और बी कितने होने चाहिए थे और आपने कितने मिक्स किए। बस इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। पहला स्टेप क्या होगा? एक्चुअल क्वांटिटी का कॉलम बाहर निकालोगे, इसमें तुम करोगे ये ए और बी कितना मिक्स होना चाहिए था वो ले लोगे, ए और बी तुमने किस तरह मिक्स किया वो ले लोगे, और दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या निकाल लोगे? वेरिएंस निकाल लोगे। तो बताओ जो तुम्हारे पास 62,000 का वेरिएंस आ रहा है, ये कौन सा वेरिएंस है? यूजेज है। यूजेज का एक पार्ट क्या है? मिक्स है। कितना? 40,000। बाकी दूसरा पार्ट हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमने एक पार्ट कैलकुलेट करना सीख लिया, ऐसा। दूसरा पार्ट कितना होगा? 22,000। वो भी हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। मैंने आपको 4 वेरिएंसेस करा दिए, टोटल, प्राइस, यूजेज, यूजेज का एक पार्ट, मिक्स, ऐसा। ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। कहां से करना है कॉपी? यही। अब अगला सवाल दूंगा, तुमने मुझे 4 वेरिएंस निकाल के देने हैं, ठीक है। अगले सवाल में 5 करवा दूंगा। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास। यील्ड कैसे आएगा बता रहा हूँ, यील्ड कैसे आएगा बता रहा हूँ। आज वो भी रिपीट कर रहा हूँ, रुक जा बेटा। मिक्स वेरिएंस निकालने का तरीका, एक्चुअल क्वांटिटी जो तुमने मिक्स की है सिर्फ इसके कॉलम को फोकस करो, सिर्फ इसको फोकस करो बस। बताओ ये मिक्स कैसे होना चाहिए था 10,000 kg? ये 10,000 kg जो तुमने खुद मिक्स किए हैं, इट शुड हैव बीन 10:15। बस ये थोड़ा सा आगे जाए तुम क्विज का क्विज ले लेते हैं क्वेश्चन। असल में यार तुम लोग आते ही नहीं हो ना फिजिकल क्लास में। 1,000 से ऊपर एडमिशन है कॉस्टिंग में, और आप टोटल दोनों बैचेस के अंदर क्वांटिटी देख लो कितनी होती है बच्चों की, ठीक है ना। 1,000 से ऊपर एडमिशन। मैं कहता हूँ मर्ज कर भी दो ना, फर्क नहीं पड़ना। आप फिजिकल आते ही नहीं ना लोग यार। नहीं रिकॉर्डिंग पे लेते हैं, बहुत लाहौर तो पूरा रिकॉर्डिंग पे ले रहा है। अल्लाह का शुक्र है, FAR हुआ ना, हमने 700 क्रॉस किया है, टैक्स 700 क्रॉस कर लिया, ठीक है ना। हाँ MFA में इस दफा बड़ा एडमिशन हुआ। MFA में ऑडिट के अंदर हमने अभी 450 टच कर लिया टोटल है। चलो जी, तूने मेरी एक पोस्ट देखी? नहीं देखी ना? हैं? चले जी, बड़े हमारे दोस्त। हाँ जी, MFA में तकरीबन कुछ 550 के करीब है। कराची से ज्यादा बच्चा लाहौर का है।
जी चलो जी, सुनो दोस्त, यहाँ देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक सवाल दूं तो मिक्स वेरिएंस वगैरह निकाल के दे दोगे सारा? सुनो सुनो मेरे बच्चों, नहीं वो नहीं सुधरेगा बेटा, कॉपीराइट वाला है वो, अभी भी वैसे ही लगा हुआ है, हमने छोड़ ही दिया बोलना। यहाँ देख लो, चलो जी सर, मेरे पास रॉ मटेरियल ए और बी मिक्स करने थे 5 kg और 5 kg में, कितने? इसमें से 1 kg का लॉस निकलना था, 9 kg का आना था आउटपुट। डन। सर जो हमारे पास रेट थे इसके, वो थे 10 रुपए और 12 रुपए, कितने? 50 और 60, कितने? 110। राउंडिंग ऑफ का मसला आएगा इसके अंदर। नहीं, इसको 14 कर दो। ऐसा चलो जी, अब बताओ सर, ये मेरे पास हिसाब किताब स्टैंडर्ड बन गया। डन। अब बताओ मैंने एक्चुअल में क्या किया। ए और बी लिए, ये मैंने मिलाया 6000 kg, ये मैंने मिलाया 4000 kg। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, ये कितने हो गए? 10,000 kg। इसमें से लॉस निकला 1200 kg का, कितने बच गए? 8700। 8800। सर मैंने एक्चुअल रेट जो यूज किए या मुझे मिले 11 और 15 में मिले, शाबाश। मुझे इसमें से 4 बैलेंस चाहिए टोटल, यूजेज, प्राइस, मिक्स, ठीक है।
जी मेरे बच्चों, जी सर क्या 8667 एक बच्चा कह रहा है ऐसे ही, ये टोटल आ रहा है? अच्छा, राउंडिंग ऑफ की वजह से होगा, डजंट मैटर, कोई मसला। सही, 8696 भी सही है, 8700 भी सही है, सब सही है, 8667 भी सही है। स्टैंडर्ड प्राइस, सेलिंग नहीं। जी हो गया। जी कर लिया बेटा, डन हो गया, चारों वेरिएंसेस आ गया। अच्छा सर सुनिएगा प्लीज, अब दोस्त बोर्ड पे देखिएगा, सुनो दोस्त, देखो मैंने सबसे पहले उठाया टोटल आउटपुट कितना है मेरे पास, पहले बताओ एक केजी कितने में बन रहा है? 13.33, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों अब मुझे बताओ मेरे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए फिनिश गुड्स के? 8800 केजी, मल्टीप्लाई बाय कितना? 667, अच्छा 117304, ऐसे ही, ये बहुत कम नहीं आ रहा? हाँ 120/9 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसे कर लो, 117 ना बेटा। अच्छा देखो एग्जाम में राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस मैटर नहीं करता, आप इसको 13.4 तो नहीं करना चाहिए, 13.3 पे राउंड ऑफ कर सकते, ठीक है। 33 इज क्लोजर टू 330, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर इस चीज को देखता नहीं है, ठीक है ना। भाई मैं उस दिन एक सवाल सॉल्व कर रहा था सीए फाइनल का, बल्कि इनफैक्ट छोड़ो सीए फाइनल को, अभी जो रेगुलर के बच्चे बैठे हुए हैं, तुम लोगों को मैंने एक सवाल दिया था मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, उसमें ओ आर आ रहा है 7.43, उसने 7.4 पे राउंड ऑफ कर दिया इसको, फ्रांसिस्को लिमिटेड किया है ना। हाँ पता चल गया मुझे कितना किया तुम लोगों ने। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर अब बताएं एक्चुअल कॉस्ट कितनी है?
तो राउंडिंग ऑफ का मसला नहीं एग्जाम में जी। 146 ऐसा। अच्छा सर, इसमें मेरे पास दो वेरिएंसेस, पहले मैं निकाल लूं मटेरियल प्राइस वेरिएंस जी। कैसे सर? ए और बी थे, दो मटेरियल थे सर। एक आना था कितने में? 10 रुपए में। एक आना था 14 रुपए में। आए कितने में? 11 और 15। केजीज कितने इस्तेमाल हुए? 6000 और 4000। भाई वेरिएंस कितना आ रहा है? 1 रुपया महंगा खरीदा 6000 एडवर्स, 1 रुपया महंगा खरीदा 4000 एडवर्स, टोटल यही है। अब मैंने निकालना शुरू किया मटेरियल का। सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे बताओ आउटपुट कितना है हमारा, यील्ड रेशियो कितना है? अब हाथ सेट हो जाए, सेट हो रहा है इसके ऊपर जी। 9778 पक्का। अब बता 9778 को मैं कंपेयर करूं कितने से? 10,000 से। 10,000 हमने इनपुट किया ना, तो 9778 में ए और बी कितने होने चाहिए थे? ए और बी होने चाहिए थे कितने सर? ए होना चाहिए था 50-50, 5/10 और 5/10 कितना? 4889। और ए और बी है कितने कितने? 6000 और यही है। अच्छा अब बताओ सर, मेरे पास ये पूरा वेरिएंस मेरे कंट्रोल में, ए बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 4889, 488। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 6000 और 4000। मेरे बच्चों मेरे पास स्टैंडर्ड रेट क्या है? 10 और 14 रुपए। ऐसा वेरिएंस 1110 पक्का। एडवर्स इसलिए कि ज्यादा कंज्यूम हुआ है। फायदा 12, ये फेवरेबल है नेट, और ये फेवरेबल है नेट। ऐसा। अच्छा फिर मैंने तुमसे कहा था कि इसका टोटल कितना है? ये कितना है? मैंने तुमसे कहा था कि मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए इस कॉलम को बाहर निकाल लो जो तुमने खुद मिक्स किया अपनी तरफ से। अब बताओ ये मिक्सिंग ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी? नहीं सर, मिक्सिंग होनी चाहिए थी ए और बी कितने कितने होने चाहिए थे? ए और बी होने चाहिए थे 5-5 हजार। प्यारे बच्चों, आपने ए और बी किस रेशो में मिक्स किया? छह और ये दोनों का टोटल हमेशा 10 आएगा, क्योंकि आपने ये स्टैंडर्ड मिक्स भी एक्चुअल क्वांटिटी से ही निकाला है। रेट कितना है जी? 10 और वेरिएंस जी 10,000 एडवर्स और 14,000 फेवरेबल। ऐसा नेट 4,000 फेवरेबल। अब सुनो सुनो सुनो, ये कौन सा वेरिएंस है? मिकस। ऐसा। अब हमने गौर से सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो। अब हम निकाल लें क्या चीज? यील्ड वेरिएंस। बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे छोड़ दो सारी चीजें। पहले 2 मिनट नहीं लिखोगे ना तो मुझे बड़ा सुकून रह जाएगा। मैं पहले यील्ड करा रहा हूँ शॉर्टकट से, फिर कराऊंगा लंबे तरीके से, ठीक है? कितना तुमने इनपुट किया है, रॉ मटेरियल कितना डाला है तुमने प्रोजेक्ट? बेटा इससे यील्ड कितनी आनी चाहिए थी? 90%। कितना आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए था? आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? दोबारा सुनो, कितने केजी का तुमने इनपुट किया? इससे यील्ड कितनी आनी चाहिए थी? 9000।
आपने कितने यील्ड प्रोड्यूस किए? 8,800। कम प्रोड्यूस किए, ज्यादा प्रोड्यूस किए? शॉर्ट है 200। लॉजिकली बताओ ये 200 केजी आउटपुट है या इनपुट है? मैं कह रहा हूं अल्लाह के बंदो, देखो अकल नहीं चलाते हो ना, नंबर्स में घूमे घूमे हुए रहते हो। 10,000 केजी का तुमने इनपुट किया है, उससे आउटपुट कितना आना चाहिए था? 9,000। आउटपुट 9,000 कितना आना चाहिए था? आउटपुट आना चाहिए था। आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? 8,800। तो बताओ आपका आउटपुट कितना शॉर्ट है? आउटपुट आना कितना चाहिए था? आउटपुट आया कितना है? आउटपुट कितना शॉर्ट है? आउटपुट कितना शॉर्ट है? 200। कॉस्ट पर आउटपुट तुम्हें पता है? हाँ पता। ये रहा कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट मुझे पता है। जाओ इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कह रहा हूं 2,666 ये मेरा एडवर्स वेरिएंस है, आउटपुट शॉर्ट है। अब एक काम करो, इन दोनों को नेट करो। आ रहा है? आ रहा है? अब बताओ यील्ड रेशियो का मतलब क्या है? आउटपुट। आउटपुट यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। 10,000 केजी में कितना आउटपुट आना चाहिए था? 9,000। आया कितना आउटपुट है? 8,800। कितना शॉर्ट है? 200 शॉर्ट है। तो मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? 13.33। 13.33 है क्या? कॉस्ट पर केजी ऑफ आउटपुट। ऊपर पहली कैलकुलेशन ये की थी। अब बताओ मैं अगला सवाल दूं तो 5 वेरिएंसेस निकाल के दोगे? हैं? शाबाश। नहीं क्यों ऑफ? तो बहुत टाइम पड़ा हुआ यार। 1 बजे तक क्लास है ना हमारी। 1 बजे। 1 बजे कौन सी जमात हुई? है 1 बजे कौन सी जमात होती? 1:30 बजे होती है यहाँ पीछे। है? नहीं यार, उस दिन मैं नमाज पढ़ने गया। हमारे टीचर्स के बड़े पर्क्स होते हैं। अल्लाह ताला उस्तादों को बहुत इज्जत देता है। पैसे वैसे दे ना दे, इज्जत बहुत देता है। ठीक है ना? मैं गया तो नमाज पढ़ के बाहर निकला, चप्पल ढूंढ रहा हूँ। चप्पल एक स्टूडेंट लेके खड़ा हुआ था, उसने आगे रख दिया। मुझे तो थोड़ा ऑड लगा। मैंने कहा क्या? कहता नहीं सर उस्ताद हैं आप, ये वो। मैंने ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं। ठीक है ना? दूसरों का तो बस नहीं चलता कि अल्लाह माफ करे। एक दफा मैं मस्जिद की चप्पल पहन के आ गया था, इसी मस्जिद से चप्पल पहन के आ गया था, फिर वापस देने चला गया मैं। वो बंदा वहीं खड़ा हुआ था, ढूंढ रहा था वो। मैं गलती से उसकी पहन के आ गया। उसकी जैसी मेरी पुरानी चप्पल थी। मैंने नई चप्पल ली, मैं भूल गया कि मैं चप्पल नहीं कर ली है। ठीक है ना? लाल रंग की चप्पल नजर आई, मैं पहन के आ गया। अल्लाह ने इज्जत रख ली बस। उसने कहा यार क्या है ये? मैंने कहा भाई क्या है, मैं अपनी चप्पल भूल गया, तुम्हारी ले गया गलती में। लेकिन मैंने अपने मौलाना साहब से एक तरीका सीखा चप्पल चोरी ना होने का। एक चप्पल एक जगह उतारो, दूसरा दूसरी जगह फेंक दो। ठीक है? चोर को थोड़ी मुशक्कत करनी पड़े। हैं? एक घर पे रख गया है? दिमाग का 100% इस्तेमाल करेगा तू। हैं? टांग भी एक घर पे रख ले। हैं? पुराने जमाने में जब बच्चे होते थे छोटे, उनको पैम्पर थोड़ी शॉपर पहना दो, जैसे ये बता रहा है ना। ऐसे शॉपर में एक हाथ यहाँ डाला, एक हाथ यहाँ डाला। चलो मेरा भाई, चलो जी, बड़े मांगे दोस्त। थोड़ा एडवांस दौर में पैदा हुए हम थोड़ा। चलो जी, बड़े मांगे दोस्त। लाइट भी चली गई है, डाटा। चलो खैर खैर को मसला। चलो जी, बोर्ड पे देखो दोस्त। अगेन ए बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4 kg। बिल्कुल ऑन है माइक। चलो जी, कितना हो गया जी? 8 kg।
इसमें से लॉस निकल रहा है 1.6 kg का, 6.4 kg की यील्ड है, ठीक है। रेट 175, कितना हो गई? 700 को 6.4 से डिवाइड करो। अच्छा एक सेकंड, एक बच्चा कह रहा है मिक्स वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दे एक दफा। देखो मिक्स वाला ऐसे निकलता है कि आप एक्चुअल क्वांटिटी के कॉलम को बाहर निकाले, ये एक्चुअल क्वांटिटी आपने अपनी मर्जी से मिक्स की है, ठीक है, 6:4 के रेशो। आपको इसको मिक्स करना चाहिए था कैसे? जो रेशो दिया हुआ है 50-50, मैंने कर दिया 60-40 में। तो याद रखना, एक चीज सुनो जरा, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। क्या मिक्स वेरिएंस जो आपने कैलकुलेट किया है, इसमें हमने कहीं ये कंसिडर किया कि लॉस कितना है कितना नहीं है? नहीं। आउटपुट कंसिडर किया कितना प्रोड्यूस हुआ कितना नहीं हुआ? नहीं। मैंने सिंपली क्या किया, जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदे हैं किसमें 6:4 के रेशो में, वो मैंने चेक किया 10,000 kg मैंने खरीदा है, तो मैंने इसमें 10,000 kg में 6:4 का रेशो इस्तेमाल किया है। इट शुड हैव बीन 5:5 या 1:1, ऐसा। तो याद रखना मिक्स वेरिएंस में आपने सिंपली क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने अपनी मर्जी से मिक्स की है, ठीक है जी, सही मिक्स क्या होता, गलत मिक्स क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है मिक्स वेरिएंस। डन। अच्छा जी, अब बताएं सर, मेरे पास एक्चुअल ए और बी मैंने इस्तेमाल किए हैं सर 6,000 kg, 4,000 kg, 90, 80। शाबाश, किधर गया, किधर गया? चलो
जी टोटल वेरिएंस 97031। चलो मैं साथ साथ कर रहा हूं, तुम लोग चेक करते जाओ तुम लोग। टोटल हमने ऐसे निकाला होगा ना, अच्छा चलो टाइम नहीं है ना यार, 5 मिनट रह गए। ये मैं सवाल सॉल्व कराने की बात कर रहा हूँ, 5 मिनट तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन सवाल सॉल्व करने की बात। भाई इंटरनेट से दूसरा उठा लो ना, ये 2-3 जगह पे इस तरह का जो चार्ट बना हुआ है वो गलत है, ठीक है ना। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट करके सर्च कर लो, वो तुम्हें चार्ट दे देगा, उसमें इमेजेस में जा दो, चले जाओ वहां से देख लो, ये एक दो जगह पे मैंने देखा गलत आ रहा है। बाकी मेरे बच्चों तुम लोगों को फायदा हो रहा है इस बैच से तो मुझे जरूर बताना, ये फीडबैक जरूर देना अपना। जी चलो जी यार, हम यहाँ ऑफ कर लेते हैं ना, अजान की नमाज की अजान हो गई है, ठीक है, इसके आगे पर काम करना सही नहीं है। हाँ पहली अजान शायद वहाँ लाहौर वगैरह में हो गई है, अच्छी बात। जुम्मे की नमाज के बारे में कुरान की आयत, कारोबार बंद कर दो, ऐसा है। हाँ जी चलो जी ये कर लेना। अच्छा सुनो, यही तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है जी, यही तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, यही तुम्हारा होमवर्क है, देख लेना। बाकी जब ये क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड हो, मतलब ऑनलाइन बच्चा सुन रहा हो, तो बेटा सबसे पहले तो जो आज फिजिकल क्लास में यूजुअली आते हैं, आज नहीं आए आपकी शक्ल पे लाना दो, ठीक है ना, और आप ये देख के आइएगा अगली क्लास में।